सो हेलो एवन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मदरबोर्ड में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं कि उन कंपोनेंट्स का नाम क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको उसके कुछ कुछ फीचर्स भी बताऊंगा, कुछ उसे काम भी बताऊंगा कि उसके क्या काम्स होते हैं। ठीक है, तो आई गेस चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये 24 पिन से। ठीक है, ये 24 पिन होता है। इसका जो यूज़ होता है, मतलब अगर आप इसको देखोगे तो एस दैट मीन्स पावर सप्लाई यूनिट से जो एक वायर आता है वो इसमें लगता है, और इसकी ही हेल्प से इस पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई होने का काम होता है। उसके बगल में एक यहाँ पे देख पा रहे हो 4 पिन। ठीक है, इसको 4 पिन बोलते हैं। अब ये जो 4 पिन होता है ये पावर देने का काम करता है, ये भी, बट ये स्पेशली इस प्रोसेसर को पावर देने का काम करता है। ठीक है, मतलब ये जो पावर सप्लाई करता है प्रोसेसर को, वो काम करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। दैट्स वाई इट ऑल्सो नीड सम एक्स्ट्रा पावर। सो ये क्या करता है, प्रोसेसर को एक्स्ट्रा पावर देने में हेल्प करता है ये वाला स्लॉट। तो ये 24 पिन और ये 4 पिन। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है प्रोसेसर स्लॉट। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर को इंस्टॉल करते हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था। और ये आप छोटे छोटे यहाँ पे ये देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, ये छोटे छोटे रजिस्टर्स है, ये आपको हर एक जगह मदरबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक आईसी देखने को मिले, ये आईसी है बाय द वे, ट्रांजिस्टर नहीं, ये आईसी है। यहाँ पे ये सारे आपको आईसीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ये है छोटे मोटे कंपोनेंट्स। यदि मैं और आगे बताऊँ तो आप हर एक मदरबोर्ड में, ठीक है, आप कोई भी मदरबोर्ड लो तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ये कुछ कंपनी का नाम ऊपर लिखा रहेगा और ये एल्युमिनियम का बना रहता है, और इसके अंदर ना एक छोटा सा चिप लगा रहता है इसके अंदर, इसके नीचे। अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा खोलना मेरे लिए, बट लेट्स ट्राई। ये खुलता है कि नहीं, आई विल ट्राई। तो ये मेरे से खुल गया है। देखिए इसके अंदर है क्या एक्चुअली। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से आपको रख के दिखाऊँ, ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ था। अब ये होता क्या है, इसको हीट सिंक बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका हीट सिंक। ये करता क्या है, तो इस चिप के ऊपर जो हीट जनरेट होता है ना, वो इसको यू कैन से एब्सॉर्ब करता है, इसको ठंडा रखने का काम करता है। अब इसको कहते क्या है, तो ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है इसको हम लोग नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। मान लीजिए यदि ये रैम है मेरे पास, मैंने यहाँ पे ये रैम लगा रखा है। ठीक है, ये रैम को यदि प्रोसेसर से बात करना है तो ये डायरेक्ट बात नहीं करता, ये इसके थ्रू होके बात करता है, ये एक मीडियम का काम करता है। क्यों? क्योंकि रैम जो वर्क करता है वो काफ़ी फास्ट वर्क करता है। ठीक है, और प्रोसेसर चीज़ों को फास्ट मैनेज नहीं कर सकता है, मतलब फास्ट नहीं समझ सकता है। तो ये बीच में एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, जो इससे डेटा इसके पास जाता है और फिर इस नॉर्थ शिप से डेटा इसके पास आता है। तो ये एक ब्रिज का काम करता है ये। ठीक है, तो ये भी हीट हो जाता है, तो दैट्स वाई उसके लिए ये आपको दिया रहता है। ठीक है, उसी तरीके से ये नॉर्थ ब्रिज है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साउथ ब्रिज। ये ठीक है, इसके नीचे भी एक चिप लगा हुआ है, ये साउथ ब्रिज है। ये भी काम करता है आपका ब्रिज की तरह, मतलब दो के बीच में एक इंटरलिंकेज का ये काम करता है। अब ये किसके किसके बीच करता है, तो मान लीजिए ये प्रोसेसर और जो आपके पास एक्स्ट्रा जो डिवाइस है जैसे पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क, सीडी, तो इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर में वो इसकी हेल्प से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज की हेल्प से रैम और इसके बीच या फिर ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर के बीच में बात होता है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है साउथ ब्रिज, ये स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में वर्क करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क होते हैं वो स्लो कम्युनिकेट करते हैं प्रोसेसर से, दैट्स वाई मीडियम की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, ये इसके बगल में दो आपको यहाँ पे साटा पोर्ट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, साटा पोर्ट बेसिकली क्या होता है कि यदि सीडी ड्राइवर से या फिर हार्ड डिस्क से जो डेटा का केबल आता है ना वो इसमें लगता है। ठीक है, डेटा का ट्रांसफ़र होता है।
इसके बगल में ये बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये पुराने मदरबोर्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है, आज वाले मदरबोर्ड्स में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी है क्या, जैसे ये साटा है तो इसको पाटा कहा जाता है। ठीक है, पाटा पोर्ट, इसका भी काम होता है कि किसी दूसरे डिवाइस से वो डेटा को मदरबोर्ड में इंसर्ट करने का काम होता है। ठीक है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए काम करना चाहो तो आप इंटरनेट पे जाना, वहाँ पे लिखना पाटा हार्ड डिस्क। जैसे आप लिखोगे ना पाटा हार्ड डिस्क, तो आपको ऐसे हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा जिसका जो अगन से पोर्ट है वो इसके शेप का मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सर्च करके खुद से देखना। ये सीमोस बैटरी, डेट वगैरह अपडेट करने का ये काम करता है सीमोस बैटरी। ठीक है, ये आपको बगल में देखने को मिलेगा PCI स्लॉट। ठीक है, ये और ये दोनों को PCI स्लॉट ही बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो होता है ना, ये थोड़ा फास्ट काम करता है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए ये सिर्फ PCI स्लॉट है और ये PCIe स्लॉट है। ठीक है, ई का मतलब यहाँ पे एक्सप्रेस है, मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि जो भी आप कार्ड लगाओगे, कुछ भी एक्स्ट्रा डिवाइस लगाओगे तो वो काफ़ी तेज़ वर्क करेगा कंपेरिजन टू दिस स्लॉट। ये थोड़ा स्लो काम करता है, इसीलिए इसका यूज़ हम लोग कह सकते हो नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह लगाने में करते हैं इसका। और इसका जो यूज़ होता है हम लोग ग्राफिक्स कार्ड लगाने में करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे इसके, और अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें और आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको ये पिन्स देखने को मिल रही है, फ्रंट पैनल के पिन्स हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना लाइट वगैरह जलता है फ्रंट पैनल में, वो फिर पावर बटन, रिस्टार्ट बटन, वो सारा का कंट्रोल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, वो है ये जो आपको यहाँ पे पिन देखने को मिल रहा है ये। ठीक है, ये 4 पिन, ये स्पेशली क्या होता है, CPU के ऊपर जो फ़ैन लगा रहता है ना, उस फ़ैन को पावर देने का काम यहाँ से होता है। ठीक है, और ये 2 स्लॉट जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको रैम स्लॉट बोलते हैं, जहाँ पे ये रैम स्टिक लगता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कुछ लगा सकते हो। ठीक है, लगाने पे ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे बीच में आपको छेद दिख रहा है, ठीक है, वो इसमें मैच होना चाहिए, यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें से। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हो। बस आपको जेंटली प्रेस करना होता है और ये लग गया। ठीक है, तो आई गेस इतना काफ़ी होगा। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।